Hello everyone. I hope you guys are doing well. This is chapter 11 of class 6th Light, Shadow and Reflection. तो इसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज सेकंड पार्ट. उसमें हमने लाइट और शेडो के बारे में पढ़ लिया था. आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे. कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं, राइट, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो आज का पढ़ने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिविज़न इज़ सो मच इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था लाइट को. लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं. इसमें हमने लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते थे? विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, लाइक सन, स्टार, टॉर्च, बल्ब. ठीक है. नॉन लुमिनस इसमें से नेचुरल भी आ गया और मैन मेड भी आ गया. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते थे? द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन बट आर विजिबल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम. ठीक है. जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को बट खुद से उनके पास लाइट नहीं होती, तो उनको नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पास थ्रू दैम. ठीक है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हो जाएगी? कंप्लीटली पास कर जाएगी. और जब हम ट्रांसल्यूसेंट की बात करते हैं तो जो लाइट है वो उसके थ्रू पार्शियली पास करेगी. और नेक्स्ट जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास नहीं करती है, बल्कि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि शेडो की फॉर्मेशन कैसे होती है. ठीक है. व्हाट इज़ शेडो? तो शेडो होती है परछाई. ठीक है. अब शेडो की फॉर्मेशन को हमें देखना है. तो शेडो कैसे बनती है? जब एक लाइट सोर्स और एक स्क्रीन के बीच में क्या आ जाए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वहाँ पर क्या होती है? शेडो की फॉर्मेशन होती है. तो यू कैन सिंपली से शेडो इज़ अ डार्क shape produced when an opaque object comes between a source of light and a surface. ठीक है. तो शेडो हमने देखा था और इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी हमने कल स्टडी किया था लास्ट वाली क्लास में डीप में. तो आज हम वहाँ पर नहीं जाएंगे. तो आज हम पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं और उसकी इमेज शेडो से कैसे डिफरेंट होती है. ठीक है. सबसे पहले तो कैमरा आपने देखे होंगे. ठीक है. तो कैमरा में होता क्या है एक्चुअली? इसमें हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते. ठीक है. तो ऐसे ही अब पिन होल कैमरा के बारे में हम पढ़ेंगे, जो सिंपली आप घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी के थ्रू स्टडी कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, बिल्कुल. ठीक है. बट इसके साथ हम और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं और बुक्स से भी. ठीक है. जो इस चैप्टर में कवर होते हैं. ठीक है. बिल्कुल सिंपली तो किसी भी एग्ज़ाम में आएगा नहीं, डायरेक्ट वो आपसे कुछ पूछेगा. ठीक है. बट उसके जो इफ़ेक्ट्स क्या हैं किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पिन होल कैमरा की. पिन होल मतलब इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि जिसमें होल करना होगा थोड़ा बहुत. तो ठीक है. यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ़ टू मेक अ कैमरा. अब आपको ऐसा लगता होगा, एज़ यूजुअल आपने फ़ोन या वैसे कैमराज को देखा है, तो उसमें आपको क्या दिखता होगा कि यू आर नॉट एबल टू मेक दैम. नॉट रियली, इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा. और जो ये पिन होल कैमरा है, सिंपली हम इसको घर पर अपने आप बना सकते हैं. अभी आप देखेंगे कितना ईजी है इसको बनाना, लिटरली. एक्टिविटी नंबर 5. इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी NCERT विदाउट एक्टिविटी. और इन एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, कैसे हम कनेक्ट हो पाते हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं रोट लर्निंग से अलग. ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे हम एक्टिविटी के थ्रू ही जा पाते हैं. तो एक्टिविटी 5 में क्या बोला गया है? टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड. ठीक है. 2 बॉक्स लेने हैं कार्डबोर्ड के. ठीक है. सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप. सच दैट की मतलब कैसे कि ये जो फर्स्ट सेकंड वाला इसके ऐसे आ जाए. ठीक है. इन दोनों के बीच में कोई गैप ना रहे. ऐसे रह गया है बट कोई गैप ना रहे. ठीक है. ये हमें क्यूबॉइड शेप के लेने हैं. सिंपली कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स. हर एक बॉक्स की, हर एक मतलब दोनों बॉक्स की एक साइड को आपको ओपन रखना है. ठीक है.
अभी हम देखेंगे, तो सिर्फ आप समझ लीजिए कि ऐसे है, ठीक है। ये बॉक्स जो हम क्यूबॉइड शेप का बनाते हैं ऐसे, लिटरली बिल्कुल ही गलत बना हुआ है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, जो बड़ा बॉक्स है उसके अपोजिट फेस पर, एक फेस तो हमने ओपन रखा है, ठीक है, इससे जो अपोजिट वाला फेस है उसके ऊपर एक स्मॉल होल बनाना है इन द मिडल, ठीक है। एक स्मॉल होल ऐसे बनाना है इन द मिडल। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वेयर विद द साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरा बॉक्स है, ठीक है, उसके एक एंड को क्या करना है, आपको स्क्वेयर में कट करना है, ठीक है। एक एंड को कम्प्लीटली ओपन रखना है और दूसरे एंड से एक 5 to 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करना है। फिर आपको उसको कवर कर देना है, ये जो स्क्वायर है इसको ट्रांसल्यूसेंट पेपर के साथ, एक इनसे ट्रेसिंग पेपर के साथ, जो कि क्या होती है एक ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन, ठीक है। पेपर का यूज़ ना करके आप कोई भी ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स, आप ये जो स्मॉलर बॉक्स है ना, इसको जो लार्जर बॉक्स है, ठीक है, जिसके पास क्या है होल है, उसके अंदर क्या कर देना है, डाल देना है, ठीक है। इन सच अ वे दैट कि जो साइड है विद द ट्रेसिंग पेपर इज़ इनसाइड, जैसा कि आप देख सकते हैं जो ट्रेसिंग पेपर की साइड है वो अंदर की साइड होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो एंड है वो क्या है, ओपन एंड है। यहाँ से आपको देखना है योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़। नाउ यू कैन इजीली सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले एक बॉक्स लिया, क्यूबॉइड है ये, ठीक है। अब इसका एक एंड क्या है, ओपन है, और ये वाला एंड तो ओपन है, ये वाला क्या है, इस एंड में इसने क्या बना दिया, एक पिन होल, ठीक है। एक होल बनाया है जो कितना है, बिल्कुल पिन साइज़ का, ठीक है। नेक्स्ट में इसने क्या बना दिया, इससे ये स्मॉलर बॉक्स लिया और यहाँ पर इसने क्या बना दिया, 5 to 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर दिया इसके बीच से, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या किया, जो स्मॉलर बॉक्स है उसको बिगर बॉक्स के अंदर इसने डाल दिया, ठीक है। मेक श्योर जो पिन होल की साइड है उसी की साइड क्या हो, ये स्क्वायर हो। इसको किसको, इस स्क्वायर को किससे कवर करना है हमें, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन से, ये किन से, आप ट्रेसिंग पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं जो कि ट्रांसल्यूसेंट ही होता है, ठीक है। क्लैरिटी से भी पढ़ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, ठीक है। ये जो आपको कहाँ से देखना है, जो ओपन फेस है यहाँ से। यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ, आपको ब्लैक क्लॉथ यूज़ करना है जब आप कवर करते हैं इसको, ठीक है। एंड कवर यूर टू कवर यूअर हेड एंड द पिन होल कैमरा, अपने हेड को भी कवर करना है और कैमरे को भी। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा, ठीक है। अब जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें देखना है इससे। ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू यूअर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन, ठीक है, वहाँ पर लाइट होनी चाहिए। मूव द स्मॉलर बॉक्स forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end, ठीक है। हम जो स्मॉलर बॉक्स है उसको ईजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। और ऐसा हमें क्यों करना है, ताकि जो इमेज हमें फॉर्म करनी है ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, ठीक है, जो ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर, वो हमारी क्या आ जाए, क्लियर आ जाए। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम द शेडोज़, क्या ये पिन होल इमेजेस डिफरेंट होंगी शेडो की। हमें शेडो का क्या पता है, शेडो हमेशा डार्क कलर की होती है, यह बात हमें पता है, ठीक है। और शेडो की फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट जो ये इमेज बनेंगी पिन होल कैमरा से, ये क्या होंगी, कलर्ड इमेजेस होंगी, ठीक है। जैसा कलर ऑब्जेक्ट का है जिसकी हम इमेज ले रहे हैं, वैसा ही कलर किसका होगा, इमेज का, ठीक है। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट, ठीक है। आप मतलब जहाँ पर सनलाइट है वहाँ पर आप जैसे रोड पर देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, ठीक है। किसी की भी इमेज आप ले सकते हैं ऑब्वियसली। डू द पिक्चर्स सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, बिल्कुल कलर्ड इमेज आएगी। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या बिल्कुल स्ट्रेट है या अपसाइड डाउन है। तो जो इमेज होती है यहाँ पर कैसे फॉर्म होगी, पहले हमें ये पता होना चाहिए, राइट, कि पिन होल कैमरा कैसे इमेज फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमें वही पता होगा, उसके बाद ही तो हम बता सकते हैं कि दैट इज इमेज इज इरेक्ट, अपसाइड डाउन कैसे बनी।
तो जैसे कि हम ये मान लेते हैं, ये क्या है, ये स्क्वायर है जिसको हमने कवर कर रखा है ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन से, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, पिन होल है, ठीक है। और ये कोई भी आप मान लीजिए एक कैंडल है। अब यहाँ से जो लाइट रेज गई हैं वो यहाँ पर गई हैं, ठीक है। और जो यहाँ से जाएंगी वो यहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब ये इमेज बनेगी तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड, आपको पता चल गया इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हुई है। स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज, ओके, दो बात आपको पता चल गई। इसका कलर मैंने सिर्फ दिखाने के लिए अलग लिया है, अदरवाइज इनका कलर भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। I hope this is clear. If not, kindly watch the video again. Do the pictures in the camera show the colors? That is absolutely colors वो show करती हैं। Let us now image the sun. हम sun की image कैसे ले सकते हैं? With our pinhole camera. We need a slightly different setup. अब इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना आपको pinhole camera बनाने में करनी पड़ी थी। Simply you have to take a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. ठीक है, आपको एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लेनी है और एक स्मॉल पिन होल इन द मिडल। होल्ड द शीट अप इन द सन, इसको ऐसे ही आप यहाँ पर खड़े हो जाइए और इसको हम ऐसे ही सन की साइड पे होल्ड करते हैं। एंड लेट्स इट्स शेडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया, तो इसकी शेडो कहाँ पर आएगी, क्लियर एरिया में, ठीक है। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, और यहाँ से आप क्या नोटिस करेंगे कि जो स्मॉल इमेज, सर्कुलर इमेज जो सन की आपको कहाँ पर मिलेगी, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लुक एट दीज pinhole images of the sun when the eclipse is visible from your location. इक्लिप्स को हिंदी में ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। ग्रहण आपने सुना होगा ग्रहण के बारे में। तो दो टाइप के होते हैं, सोलर और लुनार। इनमें बहुत टाइप्स के सोलर इक्लिप्स होते हैं और बहुत टाइप के लुनार इक्लिप्स होते हैं। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इक्लिप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, मून जब आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में अगर मून आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सोलर इक्लिप्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब कैसे है, ये क्यों होता है, क्योंकि जब शेडो पड़ती है मून की किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है। कभी आपने फुल भी देखा होगा, ठीक है, कभी हाफ भी होता है, कभी क्रीसेंट शेप, तो आपने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सोलर और लुनार इक्लिप्स को देखा होगा। लेते हैं लुनार इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून ब्लॉकिंग द सनलाइट फॉलिंग ऑन द मून, ठीक है। तो अर्थ है वो आ जाती है सन और मून के बीच में, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, ठीक है। अब अर्थ क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको पता है अर्थ के पास भी खुद की लाइट नहीं है, हमें इसका मून का भी पता है, ये भी नॉन लेमिनेस ऑब्जेक्ट है। जब मून और सन के बीच में, हमें पता है मून जो है शाइन करता है किसकी वजह से, सन की वजह से, ठीक है। तो जब अर्थ इन दोनों के बीच में आती है, तो जब जो सन की लाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, तो सन की लाइट ऐसे ट्रेवल करती नॉर्मली, बट जब अर्थ आ गई है बीच में तो सन की लाइट यहाँ पर क्या हो गई है, ब्लॉक, ठीक है। तो ये मून के ऊपर कंप्लीटली नहीं जा रही है, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा अर्थ ने मून को कितना कवर किया है, इस वजह से, ठीक है। अब हमें पता है ये तो सन हो गया सोर्स ऑफ लाइट, ये हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट, अर्थ इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। फिर जो मून है वो किसका काम करेगा, स्क्रीन का काम करेगा, जिससे जो अर्थ की शेडो है वो किसके ऊपर आ जाएगी, मून के ऊपर, ठीक है। सेम होगा सोलर इक्लिप्स में भी, ठीक है। जब मून किसके बीच में आ जाता है, अर्थ एंड सन के बीच में, तो मून इज ऑल्सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब मून जब ओपेक ऑब्जेक्ट है, शेडो किसके ऊपर आएगी, अर्थ के ऊपर। सोर्स ऑफ यहाँ पर भी लाइट क्या है, सन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो इक्लिप्स हैं, जो ग्रहण होती हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है।
दो रीज़न हो गए। बट जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है सारे फिनोमेना। चाहे मैं बात करूँ पिन होल कैमरा की, ठीक है, चाहे मैं बात करती हूँ इसकी शेडो फॉर्मेशन की, तो ये सब किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब मैं जैसे कि एक सिंपली हम बात करते हैं नॉर्मली कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और ये एक मान लीजिए स्क्रीन है, ओके। बट जब लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है तो लाइट क्यों ना यहाँ पर आकर फिर से कवर कर ले, ठीक है, बट ऐसा तो कभी होता नहीं, ठीक है। यहाँ पर शेडो की फॉर्मेशन हुई है, मतलब जो लाइट ने ट्रेवल किया है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में किया है, ठीक है। अगर बीच में ये आ गया तो इसका जो पाथ है वो ब्लॉक हो गया है, ठीक है। लाइट यहाँ पर गई है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, शेडो की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आई। लाइट नहीं आई तो हमें ये सरफेस दिखाई नहीं देता, और जिससे शेडो की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये जो भी फिनोमेना हमने पिन होल कैमरा का स्टडी किया उसमें भी क्या हो गया, जो लाइट है उसने क्या ट्रैवल किया था, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया था, ठीक है। तो ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, सेम हमने इक्लिप्स की बात की तो वहाँ पर भी लाइट ने किस में ट्रैवल किया है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है। आई थिंक दिस इज सो मच क्लियर। अब भी नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सन को कभी भी हम डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो सन से जो रेज निकलती हैं वो हार्मफुल होती हैं, ठीक है, दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज़। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। तो नेचर के अंदर भी एक पिन होल कैमरा है, मतलब नेचर में इटसेल्फ, वो मैन मेड नहीं है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद द लार्ज नंबर ऑफ लिव्स। आपने घना पेड़ देखा होगा ना, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लीव्स होती हैं, उसमें आपने क्या देखा होगा, जो धूप है वो छन छन के आती है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पिन होल कैमरा। We notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as pinholes. जो लीव्स के बीच में जो गैप होता है वो कैसे एक्ट करता है, ऐसा पिन होल, जिसके थ्रू क्या करती है, लाइट ट्रेवल करती है, और जो लीव्स होती हैं वो ब्लॉक कर लेती हैं लाइट को। These gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see circular images of the sun. Try to locate images of the। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसको नोटिस कर सकते हैं, कभी आप जब घूमने जाते हैं, ठीक है, तो ये और ध्यान रखना है, इससे हमें क्या पता चलता है, जो लीव्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, ओपेक। हर चीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होने चाहिए कि हमें पता चल जाए कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है, राइट। तो ये नेचुरल पिन होल कैमरा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहेली क्या बोल रही है, पहेली हैज़ अनदर थॉट कि श्योरली ऑल दीज रिजल्ट दैट वी सीइंग फॉर्मेशन ऑफ द शेडोज एंड पिन होल इमेजेस आर ओनली पॉसिबल इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। आपने पहले ही नोटिस कर लिया, पहेली ने अब नोटिस किया है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, इस वजह से ये सारे फिनोमेना पॉसिबल हो पाए। अदरवाइज ऑब्वियसली मैंने बताया कि जहाँ से लाइट ऐसे ट्रैवल करके क्या कर लेती, कंप्लीट सरफेस को कवर कर लेती, ठीक है। जैसे हम स्मोक की बात करते हैं तो कोई बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए उसके बाद वो फिर से फैल जाता है, राइट। लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ पाइप। एक्टिविटी 6 हम करते हैं। आप किस लिए कर रही हैं एक्टिविटी, ताकि जिससे हम बिल्कुल क्लैरिफाई कर सके कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, उसी के बेस्ड पे ये फिनोमेना। तो लेट अस सी अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। तो क्या बोला है अब इसने, आपको एक पीस ऑफ पाइप लेना है या लॉन्ग रबर ट्यूब लेनी है। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन द टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। और इसके आगे आपको क्या जला देनी है, कैंडल, ठीक है। बिल्कुल भी ये बिल्कुल करेक्ट डायग्राम नहीं बना है, बट सेम आपको ऐसा करना है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, और आपको क्या करना है, यहाँ पर खड़े होकर देखना है, ठीक है, ऐसे अपनी आंखों से जब आप इसमें देखेंगे तो लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, ठीक है। तो पहले तो हमें ये स्ट्रेट लेनी है, तो जब आप देखेंगे आपको ये कम्प्लीटली दिख जाएगी, ठीक है। बट जब हम इसको बैंड कर देंगे ऐसे, ठीक है, तो आप देखेंगे आपको सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, ठीक है, और लाइट यहाँ तक ही आएगी। तो हम आगे देखते हैं। अब एनसीईआरटी की बुक में भी क्या है, इसका एक डायग्राम दे रखा है, जिससे
तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है इससे आपको करेक्टली समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये स्ट्रेट वाला है और ये बेंडिंग वाला है। ठीक है, तो किस में आपको दिखेगी लाइट? अगर लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है ऑब्वियसली इसमें दिखेगी, अगर लाइट स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती तो इसमें भी दिखती, बट ऐसा तो है नहीं, तो इसमें आपको नहीं दिखेगा। आप इसको करके देखिए, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यही बात इसने आप बोली है कि कैंडल विजिबल कौन से में होगी। ठीक है, इज द कैंडल विजिबल नाउ? टर्न द पाइप लिटिल टू योर लेफ्ट और राइट। कैन यू सी द कैंडल नाउ? अब थोड़ा बहुत आप इसको लेफ्ट राइट मूव करके भी देख सकते हैं कब आपको विजिबल होती है। दिस सजेस्ट दैट कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि लाइट सिर्फ ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तभी वो सारी जो शेडो बनाती, इमेज बनाती है, इसी के कारण बनाती है। दैट इज़ वाई व्हेन ओपीक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्टेड शेडो फॉर्म्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आ गए हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में ये तो हमें पता ही होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मिरर देखा, मिरर बिना सुबह नहीं होती बहुत लोगों की। ठीक है, तो मिरर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये फिनोमेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, राइट। तो मिरर एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन कल हमने स्टडी किया था ऊपर ऊपर से, तो रिफ्लेक्शन क्या था लिटरली? तो रिफ्लेक्शन क्या था एक्चुअली? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक या सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मिरर क्या होता है? एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, वी ऑल यूज मिरर्स एट होम, और हम अपना फेस देखते हैं मिरर के अंदर। वट यू सी इन इज आ रिफ्लेक्शन, बट जो एक्चुअली हमें दिखता है वो क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ऑफ योर फेस इन द मिरर। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब मिरर के अंदर आप किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जो भी मिरर के सामने होगा। समटाइम वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और आ लेक। हम वाटर के अंदर भी हमें जो नेचुरली जो ये ट्रीज, बिल्डिंग्स वगैरह ये प्रेजेंट होती हैं, तो वाटर के अंदर भी हमें इनकी इमेज दिखती है। और यकीन से आप खुद भी अपनी इमेज वाटर के अंदर देख सकते हैं, पॉन्ड वगैरह में, लेक वगैरह में। तो नेक्स्ट एक्टिविटी 7th, हर एक चीज़ को प्रूव करने के लिए वी हैव टू डन एक्टिविटी। This activity should be done at night or in dark room. Ask one of your friends to hold a mirror in his or hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. Adjust your fingers with small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see the patch of light on the other side? अब इसमें क्या बताया है? आई होप दिस फिगर इज़ सो मच क्लियर कि इसमें क्या बताया। एक्चुअली इसमें क्या बताया, आपको एक डार्क रूम में जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब एक को क्या पकड़ना है? मिरर। एक को टॉर्च लेनी है और एक को अलग से खड़ा हो जाना है। ठीक है, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं, मिरर के ऊपर इस लाइट को डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट कर देगा और आपको लाइट दिखेगी अपने फ्रेंड के ऊपर। ठीक है, और इसमें जैसे जैसे आप टॉर्च की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, इसकी डायरेक्शन जो रिफ्लेक्ट हुई, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। सेकेंड थिंग जो क्या है, जब आप मिरर की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे तब भी जो रिफ्लेक्शन है उसकी जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है इसकी भी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी, जब जब हम मिरर या फिर टॉर्च की पोजीशन को चेंज करते हैं। ये हमने कई बार वॉच ग्लास या यू कैन से फ़ोन से भी आप देखेंगे, जब सनलाइट के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ईजिली वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आपको इतनी ज़्यादा डार्कनेस में भी नहीं, बट कम डार्कनेस में भी आप देख सकते हैं अपने घर के अंदर। उस एक्सपेरिमेंट को आप इजीली करते भी हैं, बहुत टाइम हम करते हैं ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसने यही बोला है, एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट, जो लाइट का जो पैच है वो आपके दूसरे फ्रेंड पे भी पड़े। ठीक है, हम कैसे ही जो वो लाइट का पैच है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। किसकी डायरेक्शन चेंज करके? लाइट की, सोर्स ऑफ लाइट, यू कैन से टॉर्च एंड मिरर। ठीक है, दोनों की अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, बट वो स्ट्राइक करनी चाहिए मिरर के ऊपर। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये नहीं है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट कि अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो कैसे चेंज हो गई? हमने टॉर्च की तो डायरेक्शन चेंज नहीं की, राइट।
और जो डायरेक्शन चेंज हुई है वो किसकी वजह से हुई है, मिरर की वजह से। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हेयर इज एन एक्टिविटी दैट शोज द लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइंस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। एक्टिविटी देखने वाले हैं उसमें भी यही है कि लाइट कैसे स्ट्रेट ट्रेवल करती है। आपको एक कॉम्ब लेना है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट हम मान लेते हैं, वैसे हम देखेंगे इसका क्लियर पिक्चर आपको नीचे एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। थर्माकोल शीट पर उसको एक साइड फिक्स कर लेना है, दूसरी साइड किसको फिक्स करना है, मिरर को, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या टॉर्च से क्या करेंगे, इसके ऊपर लाइट डालेंगे, ठीक है। कीप दिस सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, डू यू गेट अ सिमिलर पैटर्न, क्या आपको सिमिलर पैटर्न मिला, ये हम नीचे देखेंगे कि बोलना क्या चाह रहा है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट की जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। here you go, you can see here, ये टॉर्च है, ये कॉम्ब है। अब ये थर्माकोल शीट ली है हमने, इसके ऊपर एक स्क्रीन लगा दी है, ठीक है, किसी भी पेपर से इसको कवर कर दिया है, कलर्ड पेपर से। उसके बाद हमने क्या है, यहाँ से लाइट डाली है। तो यहाँ पर देखो पहले जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करी थी, स्ट्रेट, फिर इसने स्ट्राइक किया किसके ऊपर, अब देखो इसकी ये क्या, ठीक है, यहाँ से लाइट ने ट्रेवल नहीं किया, जबकि यहाँ से इसके ऊपर स्ट्राइक किया और उसके बाद आप देख सकते हैं लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो गया, वो इस साइड आ गया, ठीक है। तो कैसे लाइट का, बट अब भी आपने नोटिस किया कि अब बेशक से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो जो इमेजेस फॉर्म होती हैं मिरर से वो शेडो से कैसे डिफरेंट होती हैं, इमेजेस होंगी वो कलर्ड होंगी, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शेडो और इमेज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इमेज किससे फॉर्म हो रही है, इमेज इन्वर्टेड भी हो सकती है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन भी हो सकता है, राइट। तो ये सब हो सकते हैं, बट जो शेडो होगी वो इन्वर्टेड नहीं होगी कभी भी, शेडो हमेशा डार्क होगी। इमेज कैसी होगी, कलर्ड होगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर ये क्लियर नहीं है तो सेल्फ स्टडी करिए, ऑब्ज़र्व करिए अपनी चीज़ों को। जब हम साइंस पढ़ते हैं ना तो साइंस में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो प्रूफ ना हो, जिसका प्रूफ ना हो, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं।